भारत आ रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। बीएसएनएल के साथ काम करने की कर डाली पेशकश। स्टारलिंक से मिलेंगी अब बीएसएनएल की सेवाएं। जी हां दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीएसएनएल यूजर्स के लिए। अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी, या कह लीजिए, या फिर देश भर के लिए काम कर रहे बीएसएनएल का अब नेटवर्क इतना मजबूत होने वाला है जितना अब तक किसी भी नेटवर्क कंपनी का नहीं था। जी हां, बहुत बड़ी अपडेट है। और इस खबर के आने के साथ ही जियो 4G भारत के यानी कि रतन टाटा लीजेंड मैन ऑफ इंडिया ने पहले ही थाम रखा है। तो वहीं अब बीएसएनएल में लेकर के देश भर में चल रही हलचल के बीच अब एलन मस्क ने बीएसएनएल को लेकर के बहुत बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने भारत में बीएसएनएल के साथ काम करने की पेशकश कर दी है। और अब जो बीएसएनएल के नेटवर्क हैं, इसकी वजह से स्टारलिंक यानी कि जो सैटेलाइट परियोजना है, जो सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने पूरे धरती के चारों तरफ बिछा रखी है, उसके जरिए अब इंटरनेट प्रोवाइड करने की योजना है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, आखिर किस तरह से एलन मस्क बीएसएनएल के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं और इसको लेकर के क्या बीएसएनएल ने अपनी बात कही है। साथ ही साथ अब जो मार्केट में स्थिति बनने वाली है वह बहुत ही ज्यादा बदलते सिनेरियो है। और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका जो असर है वह बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान पर पड़ने वाला है, या फिर इसका कोई असर खास नहीं पड़ेगा। इसके बारे में सब जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल के यूजर्स की संख्या में बहुत तेजी से अब बढ़ोतरी होने वाली है। तो साथ ही साथ जो खबर BSNL speedtest.in को किंग के रूप में स्थापित करने के बारे में, जो पूरा देश खुद चाहता है कि अब BSNL एक बार फिर से द ग्रैंड कंपनी ऑफ इंडिया बन के सामने आए, द सबसे बड़ी कंपनी, जो सबसे पहली कंपनी थी, वो बन करके उभरे, क्योंकि यह एक अब तक की सबसे अहम कंपनी है। BSNL जो देश के सबसे ज्यादा क्षेत्रों को कवर करती है और सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर अपना नेटवर्क प्रोवाइड करती है। ऐसे में जहां एक तरफ लोगों का रुझान BSNL की तरफ ऐसे ही बढ़ रहा था और इन सभी खबरों और सोशल मीडिया और देश दुनिया भर में इनकी चर्चा हो रही थी, और इस वजह से अब इस चीज को लेकर के सबसे अमीर शख्स दुनिया के एलन मस्क ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे डाली है और बहुत बड़ी खुशखबरी, या कह लीजिए, अब जो अमीर शख्स दुनिया के सबसे हैं एलन मस्क, अब वह BSNL के साथ मिलकर के काम करने की पेशकश कर चुके हैं। वह चाहते हैं कि BSNL एलन मस्क की जो स्टारलिंक परियोजना है, जिसमें स्टारलिंक यानी कि सैटेलाइट के जरिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी वेदर में, यहां तक कि अगर नेटवर्क यानी टावर नहीं गड़े हुए हैं, वहां पर भी इंटरनेट और कॉलिंग सिस्टम की सुविधाएं बेहतर से बेहतर करें, इसके लिए स्टारलिंक परियोजनाएं शुरू की गई थीं अमीर शख्स एलन मस्क की तरफ से। और अब इस स्टारलिंक परियोजना को BSNL के साथ जोड़ने की उन्होंने पेशकश कर दिया। वो चाहते हैं कि स्टारलिंक से मिले सैटेलाइट्स के आंकड़ों के साथ ही BSNL को जोड़ा जाए, ताकि BSNL की सुविधाएं हर जगह मौजूद हों। BSNL के नेटवर्क देश भर के हर एक कोने कोने पर मिले। हालांकि इसका साफ मतलब है कि अमीर शख्स एलन मस्क दुनिया के वह एक बिजनेसमैन जरूर हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिजनेसमैन होने के साथ ही साथ दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहां पर उन्होंने अपनी बड़ी परियोजनाओं को स्थापित किया है, बड़ी चीजों को लेकर के काम भी किया है। हालांकि सबसे बड़ी बात अब ये सवाल आती है कि क्या एलन मस्क अगर BSNL के साथ इन्वेस्ट करते हैं या फिर BSNL के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो क्या BSNL की जो सेवाएं हैं उनको महंगा किया जाएगा? क्या रिचार्ज प्लान महंगे हो जाएंगे BSNL के? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह जो सारा MOU साइन होने वाला है वह BSNL और सरकार के साथ मिलकर के एक दूसरी तरफ एलन मस्क से साइन होने वाला है। यानी कि एलन मस्क इन्वेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन वह एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक बड़े मार्केट को पाने के उद्देश्य से करने वाले हैं। और इसी वजह से BSNL के रिचार्ज प्लान में कोई खासा चेंज नहीं देखने को आपको मिलेगा। लेकिन आपको वही बता दें, दूसरी तरफ जहां पर एक तरफ एलन मस्क इसके साथ BSNL के मिलकर काम करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
अब जियो एक दिनों के बीच इन तीनों कंपनियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ चुका है और इस करोड़ों के नुकसान के चलते रिलायंस 1 महीने का मुफ्त डाटा और प्लान पूरी तरह से फ्री मिलेगा। लेकिन इन सभी जांच में अब कोई भी नहीं आना चाहता है। सभी का मानना यह है कि बीएसएनएल को एक बार फिर से पूरे मार्केट में स्थापित करना होगा। बीएसएनएल का सबसे ग्रैंड कमबैक की तैयारी पूरा देश कर रहा है। पूरा देश में इस चीज को लेकर के रूल और रेगुलेशन को बनाने की भी बात चल रही है। लोगों ने ट्राई से भी अनुरोध किया है कि ट्राई इन बीएसएनएल जैसी कंपनियों को अब बढ़ावा देना शुरू करे। बीएसएनएल को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट मिले और बीएसएनएल में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जगह पर कुछ ऐसे कर्मचारियों को भी तैनात करें जो अब इन समस्याओं को जल्द सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि सरकारी काम के बारे में तो पूरा देश जानता ही है कि किस तरह से सरकारी काम होते हैं और इसी वजह से शायद बीएसएनएल की सेवाएं अब तक पिछड़ी रही हैं। लेकिन अब इन पर जोर तोड़ से काम करने की जरूरत भी महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे बीए में लोग अपनी सिम पोर्ट करवा रहे हैं, बीएसएनएल के टावर और बीएसएनएल की सेवाओं के ऊपर बर्डन भी बढ़ने लगा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एलन मस्क के अगर स्टारलिंक परियोजना से जुड़ती है तो गांव से लेकर शहर तक पूरे 4G नहीं बल्कि 5G नेटवर्क प्रणाली से बहुत ही जल्द जुड़ जाएंगे और यह काम संभवतः पूरा किया जा सकता है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर यह सब कुछ सही रहा तो एलन मस्क के स्टारलिंक परियोजना, इसमें होना क्या है कि जो हर शहर हर जगह पर हमें पिलर यानी कि नेटवर्क या टावर गाड़ने की जरूरत पड़ती है, उन टावरों से बचा जा सकेगा। एक बड़े एरिया को कवर करता है, वहां पर सैटेलाइट परियोजना होगी जो आसमान की काफी ऊंचाइयों से ही यह सब कुछ सर्विस को प्रोवाइड कर पाएगी। यानी कि वहां पर अगर टावर नहीं भी है तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है, स्टारलिंक परियोजना के जरिए अगर मौसम खराब होता है, वेदर खराब होता है, कई जगहों पर बाढ़ आती है या फिर कई बार पहाड़ी क्षेत्रों पर नेटवर्क लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई जगहों पर आज भी नेटवर्क की बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, वह सारी परेशानियों को स्टारलिंक परियोजना से बहुत ही कम समय में एक ही झटके में सही किया सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलन मस्क को भारत में निवेश करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर बेसनल को अपने दम पर खड़े होना चाहिए और सिर्फ टा के साथ मिलकर के काम करना चाहिए? क्योंकि अगर हम स्टारलिंक परियोजना से जुड़ते हैं तो यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं एक विदेशी कंपनी को हम आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं, ये भी एक तरफ लगता है। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आपको कैसा लगा यह बीएसएनएल का, अगर इससे संपर्क होता है तो क्या लग रहा है कि क्या 5G सेवा जल्द शुरू होने वाली है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।